एक हफ्ते में 60 रुपये का इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में। एक को फांसी दिला देना। मैंने फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बनना है, चोरियां करनी है, डकैतियां करनी है, आवाम से लूटना है, अपना घर पूरा कर। चोर है, ये चोर है, मुल्क का गद्दार है। मुल्क में आए फिर पता लगेगा ये पता नहीं क्या कर रहा है। इनको वो मुल्क में कैसे आएगा? पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो टिकट के पैसे नहीं बचे। टिकट के पैसे इन्होंने अवाम को लूटना है, अवाम से भी करना है। ये इनके बजट है ये सारा। अब उधर से मिल रहा था, इमरान खान को क्यों उतारा है इन्होंने? इनकी सुनेंगे मुंह से ये चोर है, ये लोटे है, चोर हुकूमत। नाअहल लोग आए हुए हैं, नाअहल को वजीर आज़म बना दिए। जो चपड़ासी हैं उनको वजीर आज़म बना दिए। क्या पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेंगे जिनको अपना खुद का नहीं पता? ये ऐसे लोग हैं, अभी अभी आए नई नई हुकूमत में इतनी आवाम को लूट रहे हैं हर चीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आफाक न्यूज़ के साथ मैं हूं हुज़ैफ़ा शकील। नाजरीन, जब से ये हुकूमत आई है हर रोज़ आवाम पर कोई ना कोई बम महंगाई की सूरत में गिराया जा रहा है। कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी घी की सूरत में, कभी आटे की सूरत में, कभी चीनी की सूरत में। जब से ये हुकूमत आई है आवाम का जीना महाल हुआ है। एक हफ़्ते के अंदर मुसलसल दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो गया है। एक हफ़्ते के अंदर 60 रुपये फ़ी लीटर कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है। इस बारे में आम आदमी की क्या आवाज़ है, वो क्या कहना चाहता है, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहता है, आइए उन्हीं से जानते हैं। एक हफ़्ते में 60 रुपये का इजाफ़ा हो गया पेट्रोल की कीमत में। बिजली भी आज 7 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ गई। घी 600 रुपये पर चला गया है। क्या कहेंगे आप? इस हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हुकूमत को मैं पैगाम ये देना चाहूँगा, शहबाज शरीफ ये कह रहा था कि हम गरीबों का सोचेंगे। ठीक है, शहबाज शरीफ ने ये कहा है, अमल नहीं कर रहा। आपके सामने अब 2 हफ्तों में 60 रुपये रेट बढ़ा दिया। अब ये तुक बनता है? 2 हफ्तों में 60 रुपये रेट क्यों बढ़ा? बिजली पिछले परसों महंगी कर दी, आज फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। गरीब आवाम कहाँ जाए? सब्ज़ी महंगी, आपके सामने घी देखिए कितना महंगा है। घी 270 रुपये किलो था, 500-550 रुपये हो गया है, 600 रुपये किलो। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके सामने बंदा है, गरीब आवाम कहाँ जाए? अब गरीब आवाम बस खुदकुशी करने पे तुली होगी और कुछ भी नहीं। हम तो ये कहेंगे बस उसको हुकूमत चलाने नहीं आ रही बिल्कुल भी। जितना इमरान खान 200 रुपये भी कर देते ना, अब तो 200 रुपये तो हो गया। इमरान खान अपने दौर में भी 200 कर देते ना, हम मान लेते, क्योंकि इन्होंने हमें मजबूर कर दिया साइकिल चलाने पे। इमरान खान पे भरोसा कर रहे हैं आप, शहबाज शरीफ पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे? क्योंकि वो इमरान खान जो है वो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तो उस पर भरोसा कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं कर रहे? आपके सामने इमरान खान अभी गया हुकूमत छोड़ के अपनी, उसके दौर में कभी गया, अभी गया 200 150 रुपये तो वो भी ले गया था। 150 ले गया था ना, 200 तो नहीं ले गया था। उसको अपने हुकूमत वाले को एहसास है। उसने भी मज़ीद बढ़ाने का कहा था। उसने कहा था बजट के बाद पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। सारे बजट उसी के पास आते हैं। ये गंजा जो आया हुआ है ना, ये ऐसे नहीं आया हुआ, हम सबको लेके जाएगा साथ। वो खुद तो लटका हुआ कब्रों में, हमें भी लटकाएगा। मेरे पास iPhone X था, 7 Plus ले लिया मैंने। क्यों लिया? ये महंगाई है, बेचना पड़ा। अभी क्या हो रहा है? ये आवाम को क्या कर रहे हैं? कौन सा रिलीफ दिया है? अपने केसेस कम करवा रहे हैं, ये अपने केसेस कम करवा रहे हैं। इनका मेन मकसद यही है, आके ये आवाम को रिलीफ दें। क्या रिलीफ दिया है? पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या होगा? वो इमरान खान ने सीधी बात किया, न्यूक्लियर पावर चली जाएगी और यूक्रेन वाला सीन होगा हमारे साथ। ये हरामी यहाँ इक़्तिदार में आगे बैठ गए हैं। एक को फांसी दिला देना, यकीन करें। इमरान खान का ये कहना है कि ये लोग 70 साल से मुल्क में यही काम कर रहे हैं। ठीक है, 70 साल से अगर मुल्क के 3 हिस्से नहीं हुए, मुल्क यूक्रेन जैसा नहीं हुआ, तो फिर अब कैसे हो जाएगा? आप बात सुने, जितने भी आए हैं करप्ट आए हैं, ठीक है। किसी ने नंगा किया इनको? नहीं किया ना। तो किसी ने नंगा नहीं किया तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा? उनकी आंखों पे पट्टी हैं। अब आप एक मोहल्ले में रहते हैं, सारे ही 2 नंबर लोग हैं। कोई एक ईमानदार आके सबको बताना शुरू करे कि भाई ये 2-2 नंबर है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, तब आपकी आंखें खुलेंगी ना। तो अब आवाम जाग गई है, उनको पता है ये लोटे हैं, ये चोर हैं। इन जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। और मेरा ख़ास पैगाम है जनरल बाजवा के लिए, जो उसने किया है ना, यकीन करो फ़ौज के ऊपर से ना एतबार उठ गया है। वन साइडेड लव हो गया एक किस्म का। हम ऐसे ही ना हम सोचते थे कि हमारी जो फ़ौज है ना
वो नफ़रत करती है उनसे जो मुल्क के गद्दार हैं। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि जनरल बाजवा ने जो किया ना बहुत बुरा किया। भाईजान पेट्रोल की बहुत महंगाई है, हम गरीब लोग कहाँ जाएं? ये क्या कर रही है हुकूमत हमारे लिए? हम गरीबों के लिए, हम गरीबों को ये मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बहस जो था वो था इमरान खान, क्योंकि वो कीमतें बिल्कुल सही जगह पे जा रही थी, क्योंकि वो ना मुल्क का लीडर था, अच्छा लीडर था, क्योंकि वो मुल्क के बारे में सोच रहा था, जिदोजहद कर रहा था मुल्क के बारे में। 150 रुपये तक तो वो भी लेकर गया था। जी वो लेके गया था, क्योंकि वो तरीके से लेके जा रहा था ना, क्योंकि हमें उसने रिलीफ भी दिया हुआ था। इस तरीके से हम सुकून में सारे बैठे हुए थे। हुकूमत का ये कहना है, मौजूदा हुकूमत का, कि जो इमरान खान ने सब्सिडी दी हुई थी उसकी वजह से ये एकदम से हमें इजाफा करना पड़ा इतना ज़्यादा। नहीं ये झूठ है, ये सारा झूठ है। ये गंजे चोर हैं, एक नंबर के चोर हैं, ये लुटेरे हैं। ये पिछले 30 सालों से ये मुल्क को लूटते आ रहे हैं। ये जो हमारा लीडर है ये एक नंबर था, ये नंबर 1 था, खान है, बस जिंदाबाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पिछले हफ्ते 30 रुपये बढ़ाई थी, अब दोबारा 30 रुपये बढ़ा दी गई है। मेरी हुकूमत से एक दरख्वास्त है कि अगर ऐलान करना है तो आप टाइम से कीजिए, सुबह 9 बजे, 8:30 बजे या दोपहर में। आप 9 बजे ऐलान कर रहे हैं और 12 बजे वो क्लोजिंग हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम स्टेशनों पे बेतहाशा रश हो गया है, मुश्किलात का सामना है। आप पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इस वजह से इस टाइम पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं? देखें सर, बात यह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, एक वजह ये भी है, ठीक है, क्योंकि कल जो मैं 2 लीटर डलवाऊँगा उसमें मुझे 60 रुपये बचेंगे, और आज के दौर में 1-1 रुपया बचाना बहुत कीमती है और बड़ा असासा है वो। तो हुकूमत से भी मेरी अपील है, आप थोड़ा इस बात पे गौर करें। अगर आपने कीमतें बढ़ानी है, देखो जी, अवाम ने डलवाना है, चाहे आप 400 पे ले जाएं, अवाम ने डलवाना है। बात यह है कि आप टाइम से बताएं। दूसरा ये कि मैं जो पेट्रोल एसोसिएशन है उनको मैं ये अपनी एक ज़ाती एक राय देना चाहता हूँ, पेट्रोल पम्प पे इन और आउट का सिस्टम काइंडली आप रखें, क्योंकि देखो जी, एक साइड से आउट भी हो रहा है, इन भी हो रहा है, और दूसरी साइड से इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से गाड़ियों वालों को भी, बाइक वालों को भी, सबको मुश्किलात का सामना होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। शॉर्टेज भी है पेट्रोल की पूरे बहावलपुर में, और लोड शेडिंग भी हो रही है, और गैस की भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, और बिजली की हर आधे घंटे बाद बिजली जा रही है, और ये कोई वो तो नहीं है हुकूमत का। आपने वोट किसको दिया था? पीटीआई को दिया था, मुस्लिम लीग नून को? हमने पीटीआई को दिया था। पीटीआई की जब हुकूमत थी तब आप लोग कहते थे जी पेट्रोल बेशक 500 रुपये फ़ी लीटर हो जाए हम डलवा लेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अभी तो 210 रुपये फ़ी लीटर हुआ, तो फिर आपको क्या इशू आ रहा है? लेकिन कंट्रोल तो हो रहा था ना, उस वक्त कंट्रोल था, ये सारे हर चीज़ कंट्रोल थी। रशिया से मुआहदा हो रहा था, हमें 30% कम पे मिलना था पेट्रोल, और इस पे जो है वो हुकूमत काम कर रही थी बाकायदा। ये नहीं था कि इस तरह जो है एक महीने में जो है आप 60 रुपये बढ़ा दें, ये तो गलत बात है। रशिया से जो पेट्रोल ले रहे थे हम, हुकूमत जो मुआहदा कर रही थी, जो रशिया से पेट्रोल मिलना था हमें, क्या वो रिफाइनरी मशीन है पाकिस्तान के पास जो पेट्रोल वहाँ से आएगा वो यहाँ पे रिफ़ाइन कर सके? ये जो है हमें जो है अफ़गानिस्तान से इधर जो है ना ताजिकिस्तान और इनमें जो है रिफाइनरी वो लगी हुई हैं, उधर से पाइपलाइन ही आनी थी हमारे पास पेट्रोल की। हमें जो है दूसरे मुल्क से रिफ़ाइन होके आना था। अफ़गानिस्तान से आगे जो मुल्क जितने भी हैं, रशियन रियासतें हैं, उनमें रिफ़ाइन उनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। तो उनके रास्तों से जो आएगा तो वो टैक्स वगैरह अपना नहीं लगाएंगे, कीमत तो फिर वहीं पहुँच जाएगी जहाँ से हमें पहले मिलता है। अफ़गानिस्तान के रास्ते आना है ना, हमें बाई रोड आना है, तो इसलिए उसमें जो है बहुत कम कास्ट पड़नी है इसके मुकाबले में। जो एक ही दिन के अंदर आवाम के ऊपर 2 बम गिरा दिए गए हैं। एक बिजली की कीमतों की सूरत में 7 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा हो गया है, और एक पेट्रोल की कीमत में आज फिर 30 रुपये, यानी एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये का इजाफा हो गया है, 30 रुपये बाद में। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम जो है ना, मैं एक फ़िल्मी डायलॉग मारना चाहूँगा कि कोई भी जो है ना अपनी माँ के पेट से चोर नहीं बन के आता। अब मैं 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा, मेरे घर का एक्सपेंस हो जाएगा 50,000 रुपये। अब आप ये बताएं कि मैं 20,000 रुपये वाला 50,000 रुपये कहाँ से पूरे करूँगा? मैंने फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बनना है, चोरियाँ करनी है, डकैतियाँ करनी है, आवाम से लूटना है, अपना घर पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ ये छोटी सी बात करना चाहूँगा कि चोर डकैत हमें ये खुद बना रहे हैं, खुद तो चोर हैं, हमें भी चोर डकैत बनने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा वोट जो पहले था, जब मेरी अम्मी थी, हयात थी, तो मैंने जो है ना शेर को वोट दिया था। अब मेरा पिछला वालिदा के कहने पे आपने शेर को वोट दिया था? सर जाता था हमारा, ठीक है, शेर के सपोर्टर थे, ठीक है। अब जो है ना जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट हुकूमत इनकी हो, पीटीआई का वोट ही होगा। अब जो घर में बैठे होंगे, जो अपना वोट ज़ाया करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वोट दो, सोच समझ के दो,
और आपको जो फुल सपोर्ट जो है पीटीआई को इमरान खान को करूँगा, ठीक है। उसने 5 साल में इतना रेट नहीं बढ़ाया जितना इन्होंने आने वाले 7-8 दिन में 10 दिन में बढ़ा दिया, ठीक है। इस पे मेरे ये छोटे से कमेंट्स हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक पेट्रोल पंप के ऑनर, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कितना दे रहे हैं, और ये जो एक रश की सिचुएशन बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है, इसकी क्या वजह है। जी बताइएगा, एकदम से इतना रश लग गया है, कोई इसमें एंट्री एग्जिट कुछ नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे। सर जी, एक तो जो गरीब आवाम है जो कह रहे हैं हम गरीब है, सबसे मिसाल के जलालत गरीब आवाम ही करती है, क्योंकि उसमें ये मसला है कि मोटरसाइकिल आके लेते हैं, गाड़ी वगैरह बंद हो जाती है, ठीक हो गया, गाड़ी में भी फैमिली बैठी होती है, ये जलालत करें हम दे रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा भी 12:30 बजे रेंट चेंज किया है। हम आपके लिए तरह बार वो ताबेदार है, वो जितना भी मांगे, वो 1000 का मांगे, 5000, हमने कभी नहीं मना किया। ये टैंकर भी आवाम के लिए खड़ा है, हमने आवाम के लिए हर हाजिर है। देखिए, जो इस वक्त लोग आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है अपनी कीमत में पैसों में बचत करवाने के लिए आ रहे हैं, तो आप जितना एक बंदे को रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतना दे। 300 या 400 में कितनी बचत कर लेंगे वो लोग। एक बंदा अगर एक हफ्ते का पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहा है तो आप उसको डाल कर क्यों नहीं देते। सर जी, हम हर बंदे को डालते हैं, मतलब ये होता है कि आवाम हुकूमत का ये है कि 12 बजे रेट चेंज करो, हम फिर भी आवाम के साथ रिलीफ उनको दे के हम लेट चेंज करते हैं कि सारों का पूरा हो जाए, इसलिए हम बाद में थोड़ा कम कर देते हैं। हमें कोई उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं उनसे, हमें तो 3-4 रुपये बचत होता है, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। 10,000 लीटर ज़्यादा होगा, 15,000 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये है कि हम कहते हैं हर बंदे को मिल जाए, हमारी यही कोशिश होती है हर आवाम को मिल जाए, इसलिए बाद में ये काम करते हैं। जी बिल्कुल जी, इनका कहना है कि हम कीमत 12 बजे से थोड़ा लेट बढ़ाते हैं, 12 बजे पूरे नहीं बढ़ाते, 12:30 तक कीमत को लेके जाते हैं। ममूर साहब मेरे साथ ठहरे हुए हैं जो ऑनर हैं पेट्रोल पंप के, इन्होंने कौम को जिस हद तक चाहिए रिलीफ दे रहे हैं। उनको बाकी पेट्रोल पंप्स पे 100 रुपये की लिमिट है डलवाने की, 200 की है, 500 की है। एक तो इनकी लिमिट कोई नहीं है, ये जितना हो सकता है पॉसिबल ये डाल के दे रहे हैं लोगों को, फुल रिलीफ दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनकी टाइम लिमिट 12 बजे तक भी नहीं है। ये कहते हैं कि जब तक मेरे पेट्रोल पंप में पेट्रोल ठहरा हुआ है मैं पूरा पेट्रोल उसी कीमत से आवाम को रिलीफ दूंगा और पुराने रेट पे पूरे पेट्रोल पंप को खाली करके, बेशक मुझे फजर की नमाज हो जाती है, सेल करके आवाम की खिदमत करके दे के फिर जाऊँगा। इनकी वाकई जो है ना, ये जो है ना सराइकी चौक पे जो हमारे खान का ये पंप है ना, माशाल्लाह इनकी ये अच्छी बात है। ये वाकई जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये करते हैं। जितने भी अब ये खड़े हुए हैं ये पेट्रोल लेके जाएंगे, 12 बजे के बाद ही इनका रेट चेंज होता है। पिछली दफ़ा 12:30 बजे के बाद, जब 12:30 बजे रेट चेंज हुआ था, ठीक है। इस चीज़ पे मैं जी बिल्कुल जी, पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि हम कीमत तब बढ़ाएंगे जब ये रश ख़त्म हो जाएगा। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जितना मर्ज़ी रश है, इनको इसी कीमत पे ही पेट्रोल मिलेगा जिस कीमत पे अब मिल रहा है। जी नाजरीन, जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बाज़ पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप को बंद कर दिया है ताकि सुबह ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वो पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया है ताकि 12 बजे के बाद कीमत बढ़ाकर इसको ओपन किया जाए। हम जानते हैं, यहाँ पे जाके पेट्रोल पंप मालिक से मिलते हैं, अगर वो हमारे से मुलाकात करना चाहते हैं उनसे जानते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पे पेट्रोल पंप ऑनर जो है वो तो हमें नहीं मिले, ना ही कोई मैनेजर यहाँ पे मौजूद है। स्टाफ मौजूद है, स्टाफ से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पेट्रोल पंप को क्यों, जैसे ही कीमत बढ़ने का इजाफा हुआ, इसको क्यों बंद कर दिया गया है। जी बताइएगा। सर, हमें 3 दिन से स्टॉक नहीं मिल रहा, कंपनी की तरफ से शॉर्टेज चल रही है, तो हमें जब स्टॉक मिलेगा तो हम आगे प्रोवाइड करेंगे ना कस्टमर्स को। हमें मिल ही नहीं रहा, आप जाके चेक करें। शेल पेट्रोल पंप एक और जगह पे भी भावलपुर में मौजूद है, वो इस वक्त ओपन है, उनको स्टॉक मिल रहा है, आपको स्टॉक क्यों नहीं मिल रहा। तो वो अब कंपनी साइड है, उनको ऑब्लाइज कर देती होगी कंपनी, हमें तो नहीं कर रही ना, ये डीलरशिप है। मिल नहीं रहा 3 दिन से। अब जब तक आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा ये पेट्रोल पंप आपका बंद रहेगा। जी जी बिल्कुल। अगर आपने ये 12 बजे के बाद कीमत बढ़ा के ओपन कर दिया तो फिर हम पे करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं, बाद में मुकरिएगा नहीं मुकरेंगे। जी, जिस तरह से आपको यहाँ पे मालूम हुआ है भाई से कि 3 दिन से इनको स्टॉक नहीं मिल रहा, इस वजह से इन्होंने ये पेट्रोल पंप बंद किया हुआ है और इनका ये दावा है कि जब तक हमें स्टॉक नहीं मिलेगा तब तक ये पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा। अवाम ने पहले एक नाअहल हुकूमत देखी है और अभी नालायक तरीन जमातों का टोला हुकूमत कर रहा है। हर रोज़ अवाम पर कोई ना कोई महंगाई की सूरत में बम गिराया जाता है, लेकिन हर कोई अपने अपने हिमायती जमातों के दिफा में लगा हुआ है।
नागज़ीर हो गया है कि अवाम इन सब को मुस्तरद करके और अपना एक नया हुकूमती बंदोबस्त कर ले और आम आदमी को आगे आने का मौका दे, वरना इन सब चोरों और लुटेरों ने, इन सरमायादारों ने मुल्क को लूट कर इस मुल्क से फ़रार हो जाना है और आम तबका जो है वो पिसता रहेगा। कैमरा टीम के साथ हुज़ैफ़ा शकील, आफाक न्यूज़, बहावलपुर।